हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सीआईबी रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है क्या दोस्तों? तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो 2015 में लॉन्च की गई थी दोस्तों, ये पहले गोल्ड डिपॉजिट स्कीम थी या गोल्ड मेटल लोन स्कीम। ये दोनों स्कीम को मॉडिफाई करके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई गई। ठीक है दोस्तों, इस स्कीम के क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? सबसे पहले गवर्नमेंट को बहुत सारा सोना फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता था, जिस पे गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाता था दोस्तों। जबकि हमारे देश में कई हज़ार टन गोल्ड घरों में ऐसे पड़े हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है और उससे कोई अर्निंग भी नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने ये सब सोचते हुए ये बनाया कि अगर उन गोल्ड को जो ट्रस्ट में जो घरों में पड़े हुए हैं, उनका अगर कुछ परसेंट गवर्नमेंट उसको कुछ उसका मोनेटाइज कर दे और कुछ उसको पैसे दे दे, तो लोग उसको बैंकों में रखेंगे और सरकार को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए यह स्कीम लाई गई है। इसमें इस स्कीम का फ़ायदा ये है दोस्तों, आपके घर में जो गोल्ड पड़ा हुआ है, अगर उसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट देती है मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, और बाद में आपको अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किए हैं तो गोल्ड वापस भी मिल जाता है। अगर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट किए हैं तो आपको उसके बराबर इंडियन रुपीज़ में पैसा मिल जाता है मैच्योरिटी पीरियड पे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों फ़ायदे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसको डिपॉजिट गोल्ड विथ बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये हो गया। दूसरा है ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट आरआरबी। तो कौन कर सकता है दोस्तों? ये अकाउंट कौन खोल सकता है? ये केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक आरआरबी को छोड़ के इसको कर सकते हैं। अभी नया अपडेट्स जो आया है दोस्तों, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, अभी सभी ब्रांचेज में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने बोला कि बैंक की 1/3 ब्रांचों में ये स्कीम लागू होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये नया अपडेट्स है। दूसरा नया अपडेट्स है दोस्तों, पहले 30 ग्राम मिनिमम सोना डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन अभी ये चेंज होकर दोस्तों, ये जब कोविड-19 आया था तो उसके समय इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और ये मिनिमम 10 ग्राम तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अपडेट्स हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले 30 ग्राम का एक बार आया था, तो ऐसा ना हो कि आप फिर से गलती कर दें। अब ये मिनिमम डिपॉजिट हो गया है 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये नया अपडेट्स है। अगर पुरानी चीज़ों से आप लोग पढ़े हों तो इसको एक बार रिफ्रेश हो जाइए। ठीक है दोस्तों, दूसरा चीज़ है दोस्तों, इसमें एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन जमा कर सकता है? इसमें दोस्तों जो रेजिडेंट इंडियन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एचयूएफ हैं, फर्म्स हैं, ट्रस्ट हैं, कंपनी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें गोल्ड डिपॉजिट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है, कैन ये जो आपका गोल्ड है दोस्तों, ये 3 पीरियड में 3 टाइप से आपको इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। 3 प्लान है इसमें। पहला है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो 1 to 3 ईयर के लिए होता है। अगर इसको 1 to 3 ईयर के लिए आप डिपॉजिट करेंगे, इसका जो रिडम्पशन है, मेच्योरिटी है दोस्तों, उसको पैसे भी मिल सकता है और गोल्ड भी मिल सकता है। जो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो मीडियम टर्म है 5 to 7 ईयर होता है। एक बार क्वेश्चन आया भी है दोस्तों, मीडियम टर्म डिपॉजिट गोल्ड लोन का कितने ईयर का है? 5 to 7 ईयर। एंड लॉन्ग टर्म का 12 to 15 ईयर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों इसको स्कीम में दोस्तों आपको रिडेम्पशन जो है, गोल्ड वापस नहीं मिलेगा इसमें, उसके उस गोल्ड के जो कीमत है उसके बराबर आपको इंडियन रुपीस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसमें क्या कौन कौन से गोल्ड आप डिपॉजिट करते हो? ऑल टाइप्स ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी ले लो, बिस्किट ले लो, कॉइन्स ले लो, बार ले लो, किसी भी तरह के गोल्ड को आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, मिनिमम जो डिपॉजिट का है 10 ग्राम है, हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है, और मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है दोस्तों, उस पे इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करता है। बैंक डिसाइड करता है कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट देगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के हैं दोस्तों, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट हैं, उस पे जो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। तो प्रेजेंटली लॉन्ग टर्म पे 2.5% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अभी एक और टेंशन बना रहता है दोस्तों कि जो हम लोग पैसे अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स देना होगा, कितना देना होगा क्या। तो इसमें इस झंझट से छूट मिली है दोस्तों। कैपिटल गेन पे अगर आपको इसमें हो रहा है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है। इसमें इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म का ये हमने बता ही दिया, 2.5% है दोस्तों। अब देखें दोस्तों, ये भी आपको बता दिया, ऑल PSB एटलीस्ट, इसमें गलत लिख दिया 1.3, 1/3, मतलब अगर आपकी 100 ब्रांचेज हैं दोस्तों, एटलीस्ट 30 ब्रांचों में यह स्कीम लागू होनी चाहिए। यहाँ पे 1/2 लिख दिया गया है गलती से, तो 1/3। ठीक है दोस्तों। तो 30% आपकी जो ब्रांचेज हैं दोस्तों, वो इस स्कीम को में आपका गोल्ड को डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक होता है दोस्तों लॉकिंग पीरियड। जैसे आज आपने गोल्ड को डिपॉजिट किया और 1 महीने 5 महीने बाद आए और बोले भैया हमारा ये वापस कर दो, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें लॉकिंग पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए 1 ईयर का, मीडियम टर्म के लिए 3 ईयर का एंड लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है दोस्तों। लॉकिंग पीरियड का मीनिंग ये है दोस्तों, इतने दिनों तक आप इसको वापस नहीं ले सकते। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो प्री मेच्योर विड्रॉल भी हो सकता है, लेकिन उस पर पेनल्टी लगती है दोस्तों। अब पेनल्टी हर बैंक की अलग अलग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसमें डिपॉजिट के लिए दोस्तों अलग अलग बैंक अपने बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी लाते हैं, उसके आधार पे ये लोग इसका गोल्ड मोनेटाइजेशन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, ये भी बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। किसी बैंक में ज़्यादा देते हैं, किसी बैंक में कम इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे और इसकी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को इजी टू लर्न बाय जीतन सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।